जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है मिस्टर रवि टेक वाला यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको किसी ऑनलाइन सेंटर विजिट करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कोई चार्ज देना है। आप निवास प्रमाण पत्र घर बैठे ही बना सकते हैं। इसके लिए जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको क्या करना है, mpe-district.government.in सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला लिंक आएगा, इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ समाधान एक दिन सेवाएं यहाँ दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और भी बहुत सारी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जो बनते हैं वो आप ई डिस्ट्रिक्ट सेवा के माध्यम से जो है बना सकते हैं। फिलहाल हम जो है स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं। इसके लिए यहाँ स्थायी निवासी प्रमाण पत्र इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से टैब ओपन होगा, कानूनी बाध्यता के कारण स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी करना। दोस्तों, आप यहां से फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म देख सकते हैं, परिपत्र पे क्लिक करके परिपत्र देख सकते हैं। आवेदन शुल्क संबंधित यहाँ जानकारी दिया हुआ है कि अगर आप लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो आपको 20 रुपये का चार्ज लगेगा। MP ऑनलाइन से आप आवेदन करते हैं तो आपको 20 रुपये का चार्ज लगेगा। CSC के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो आपको 20 रुपये का चार्ज लगेगा। और ऑनलाइन आप खुद अप्लाई करते हैं मोबाइल से या आपके पास सिस्टम है तो आप जो है फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन सेंटर विजिट करते हैं बनवाने के लिए तो आपसे जो है 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये जो है ले लिया जाता है। अगर आप इसको तुरंत बनवाना चाहते हैं तो आपसे 200 से 250 रुपये भी ले लिया जाता है। पर अब आप इसे जो है फ्री में बनवा सकते हैं, वो भी घर बैठे। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ आवश्यक दस्तावेज में दिया हुआ है कि स्वयं का घोषणा पत्र, यानी कि आपको जो है एक घोषणा पत्र की आवश्यकता पड़ता है। इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में आपको घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आधार कार्ड से आपका डेटा जो है वेरीफाई होकर के आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से लॉगिन का टैब आपके सामने ओपन होगा। आपको यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। जिन लोगों का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बना है वो क्या करना दोस्तों, नए नागरिक पंजीयन करें पर क्लिक करके अपना नागरिक पंजीयन कर लेना। जैसे ही आपका पंजीयन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपके पास जो है यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उससे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, सेवा हेतु दर्ज आवेदन। अगर आपने पहले से ही अप्लाई किया हुआ है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ शो होगा। क्लिक हेयर टू फर्स्ट अपील। अगर अप्लाई करने के बाद भी अगर आपका जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है, आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता, तो आप प्रथम अपील पे जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे जल्द ही आपकी जो कार्रवाई है वो जल्द हो जाएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का दिनांक शो हो रहा है और सेवा का नाम भी यहाँ शो हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि नया स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों, यहाँ जो है देखिए ऑप्शन दिए हुए है, क्लिक हेयर फॉर न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस सामने आता है। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले नोट दिया हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार अब आय और मूल निवासी सेवा लेने हेतु समग्र आईडी होना अनिवार्य है। यानी कि जो मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उनके पास समग्र आईडी होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आधार कार्ड भी होना चाहिए।
इसके साथ साथ आधार कार्ड होना भी आवश्यक है। आधार नंबर से डेटा वेरीफाई होगा, उसी के आधार पे आपका सर्टिफिकेट बनने वाला है। सो दोस्तों यहाँ देखिए 6.1 पे दिया हुआ है कानूनी बाध्यता के कारण स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी करना। इसके लिए हमें आधार नंबर की आवश्यकता पड़ेगा। आधार नंबर टाइप करना है, टाइप करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। रजिस्टर नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल करना है और वेरीफाई करना है। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। आधार कार्ड से डेटा वेरीफाई होकर के आपके सामने इस प्रकार से शो होगा। आवेदक का नाम, लिंग, व्यवसाय, आवेदक के पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आवेदक का पता, ये सारा डेटा जो है आपके आधार कार्ड से फैच होकर के यहाँ शो होगा। जो डेटा यहाँ फिल नहीं हुआ है उसको आपको मैन्युअली फिल करना होगा। सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ वर्ग दिया हुआ है, आप किस वर्ग पे आते हैं वर्ग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्या आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं? अगर आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो हाँ पे क्लिक कर लेना है, नहीं आते हैं तो नहीं पे क्लिक करना है। व्यवसाय आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा काम करते हैं। अगर स्टूडेंट है तो विद्यार्थी सिलेक्ट करना है, कृषक हैं, फार्मर हैं, या आप बिजनेस करते हैं तो व्यवसाय पे सिलेक्ट करना है, या कोई और अगर आप जॉब में हैं तो आप अन्य पे सिलेक्ट करके उसकी जानकारी यहाँ फिल कर सकते हैं। आवेदक के पिता का नाम यहाँ ऑटोमेटिक शो होगा। आवेदक की माता का नाम यहाँ आपको फिल करना है। इसके बाद ईमेल आईडी आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर यहाँ ऑटोमेटिक दिया हुआ है। ईमेल फिल करने के बाद यहाँ ऑप्शन है क्या आप शिक्षित हैं? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हाँ पे सिलेक्ट करना है, और नहीं किए हैं पढ़ाई तो आप नो पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आवेदक का पता यहाँ आधार कार्ड से फैच होकर के पूरा शो हो रहा है। समग्र आईडी यहाँ आपको फिल करना है। समग्र आईडी होना अनिवार्य है, जैसे कि मैंने नोट में आपको पहले ही बता दिया था कि बिना समग्र आईडी के आप जो है अप्लाई नहीं कर सकेंगे। समग्र आईडी डालने के बाद समग्र से डेटा फैच होगा, और समग्र आईडी में जो सदस्य का नाम है जो मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहा है उसका नाम यहाँ शो होगा। इसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। आवेदक आवेदक के निवास की जानकारी आपको फिल करना है। सबसे पहले जिला, आप किस जिला से बिलोंग करते हैं ये आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। जिला के बाद तहसील, क्षेत्र सिलेक्ट कर लेना है आपको, शहरी या ग्रामीण। शहरी क्षेत्र में है तो भी 7 दिवस के अंदर बनेगा, और ग्रामीण क्षेत्र में है तो भी 7 दिवस के अंदर बनेगा जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो। अगर आप लोक सेवा केंद्र सीएससी या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं तो जिसमें आपका शुल्क लगेगा तो वो प्रोसेस जो है सिर्फ 1 दिवस में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1 दिन के बाद आपका जो है प्रमाण पत्र बन जाएगा। आप जब खुद से अप्लाई करते हैं तो इसमें 7 दिन का समय लगता है। तो क्षेत्र आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, आप किस क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद ग्राम या शहर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस ग्राम से आते हैं। नीचे आपको स्क्रॉल करके यहाँ गांव का नाम देख लेना है, और जिस भी गांव से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद वार्ड नंबर सिलेक्ट करना है। वार्ड नंबर का ऑप्शन यहाँ नहीं खुल रहा है। मकान नंबर आपको यहाँ टाइप कर देना है।
इसके बाद आपको मोहल्ला फिल करना है कि आप किस मोहल्ले पे निवास करते हैं। पिन कोड डालना है आपके एड्रेस का। ये सारा डेटा फिल करने के बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्या आप विवाहित हैं? जो आवेदक है अगर शादीशुदा है तो वहाँ पे क्लिक करेगा, और नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। ये डेटा जो है ऑलरेडी समग्र से फैच होकर के यहाँ शो होता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्थायी निवासी की पात्रता। स्थायी निवासी की पात्रता के किस मापदंड को पूरा करते हैं? जो आवेदक है वो स्थायी निवासी के लिए जो है कौन से मापदंड को पूरा करता है, यानी कि किस कैटेगरी पे आ रहा है, उसके पास क्या एलिजिबिलिटी है कि वो उस एरिया पे जो है निवास कर रहा है। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आवेदक जो है मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हो या मध्य प्रदेश राज्य में स्थित किसी शिक्षण संस्थान में निरंतर कम से कम 3 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो, यानी कि जो आवेदक है मध्य प्रदेश में जन्म लिया है, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की किसी भी संस्था में कम से कम 3 साल तक जो है पढ़ाई किया हो। इसके लिए आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आवेदक मध्य प्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवास हो। 15 वर्ष तक जो है लगभग आवेदक जो है मध्य प्रदेश में रहने वाला हो, उसका निवासी हो। तीसरा ऑप्शन है आवेदक मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरंतर निवास हो और मध्य प्रदेश में अचल संपत्ति धारित करता हो, उद्योग या व्यवसाय करता हो। आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था, निगम, मंडल, आयोग का सेवारत हो, यानी कि किसी भी संस्था पे वो काम कर रहा हो। आवेदक केंद्र शासन का मध्य प्रदेश की सीमा में 10 वर्ष से सेवारत शासकीय सेवक हो। या बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आवेदक जो है मध्य प्रदेश का निवासी है तो दूसरे ऑप्शन पे वो क्लिक कर सकता है, और अगर वो यहाँ पढ़ाई की है 3 सालों तक किसी भी संस्था पे तो पहले ऑप्शन को वो सिलेक्ट कर सकता है। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज। मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान जानकारी है कि शपथ पत्र में असत्य तथा वर्णित करना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 193 के अधीन 3 वर्ष तक के कारावास तक अर्थदंड से दंडनीय है। यानी कि अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो आपको जो है 3 साल तक का कारावास हो सकता है या अर्थदंड भी लग सकता है। शपथ पत्र के लिए जो है आपको यहाँ टिक के निशान पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद जैसे ही आप टिक पे क्लिक करेंगे आपके लिए जो है घोषणा पत्र आ जाएगा, जिसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो एक शपथ पत्र का आवश्यकता पड़ेगा। तो यहाँ जो है ऑनलाइन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, एज और एड्रेस यहाँ शो हो रहा है। अगर आवेदक शादीशुदा है तो उसके बच्चों का नाम भी यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा समग्र आईडी से डेटा फैच होकर के। अगर नहीं है तो उसमें पत्नी का नाम, एज और जो बच्चों के नाम है वो यहाँ फिल नहीं होगा। नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ देखिए दोस्तों सत्यापन दिया हुआ है कि आधार नंबर से जो इसको प्रमाणित किया गया है। आवेदक को उसकी जानकारी के आधार पर शपथ पत्र दिखाया गया और वह शपथ पत्र से संतुष्ट है। अगर आप शपथ पत्र से संतुष्ट हैं, जो भी इसमें डिटेल दिया है सही है, तो इसके बाद आपको जो है यहाँ पे सही करना है। और अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप जो नहीं पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद अब आपको जो है अपना फोटो अपलोड करना है, जेपीजी फॉर्म पे होना चाहिए और इसकी जो मैक्सिमम साइज है वो 14 KB होना चाहिए। फाइल को जो है चॉइस फाइल पे जाकर के सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद सबमिट का बटन यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, आवेदक की माता का नाम, आवेदक का पता और सेवा का नाम जो है यहाँ शो हो रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हम घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री राम।